सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, चलिए, वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज। यही बीपीएससी पूछा है पहला सवाल। ठीक है। एक वर्ड है आर्यंस। आर्यंस मीन्स क्या होता है? सुपीरियर रेस। क्या हुआ? हाँ, कंपाइल्ड बाई, किसने कंपाइल्ड किया इसको? वेद व्यास। लिखिए, महर्षि वेद व्यास। पूरा नाम? कृष्ण द्वैपायन। पूरा नाम लिखना नहीं, बता दे रहा हूं बस। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आपको लिखना है सिर्फ महर्षि वेद व्यास। क्या लिखना है? महर्षि वेद व्यास। ठीक है। चलिए, आगे लिखिए। कहां पे इसको कंपाइल्ड किया गया? हाँ बेटा, तेज बोलो। हाँ हाँ, ऑन रिकॉर्ड है बेटा, ऑन रिकॉर्ड है। ऑफ रिकॉर्ड क्यों लिखवाएंगे? मैंने कंपाइल्ड बोला है। आपको शायद कंपाइल्ड शब्द का मतलब समझ में नहीं आया है। कंपाइल्ड मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझे? सुन लीजिए, सुन लीजिए। इनके मन में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि इन्होंने रिलीजन और इतिहास को मिला दिया है। ऐसा ही किया है आपने। हाँ, आपने पढ़ा है कि भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए, और ब्रह्मा जी जब पैदा हुए तो उनके हाथ में 4 वेद था, ये वाला। हाँ। अब वो जो वेद है ना, वो वेदों के राइटर हैं। अभी हम अगली लाइन में आपको क्लियर कर देंगे। हमने कंपाइल्ड लिखा है। कंपाइल्ड समझते हैं? महर्षि वेद व्यास का अपना नॉलेज नहीं था वो। महर्षि वेद, ऐसा आप नोट्स लिख रहे हैं ना, ये मेरा अपना नॉलेज थोड़ी है। अरे हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उन किताबों का नॉलेज है ये। इट्स नॉट माई ओन डिस्कवरी। मैं समझ रहे हैं? ये मेरा ओरिजिनल डिस्कवरी नहीं है। तो मैं आपको जो काम करा रहा हूं, वही काम महर्षि वेद व्यास कराए हैं। वेद आया, कहानी यह है कि जब ब्रह्मा जी वेद लेके पैदा हुए, तो वेद इतना कठिन भाषा में लिखा था, द हार्डकोर संस्कृत। इसलिए आज भी 2 संस्कृत है। एक वैदिक संस्कृत होती है, बहुत टफ है। दूसरा है लौकिक संस्कृत, जो हम लोग अमूमन बोलचाल की भाषा में शादी ब्याह में इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रह्मा जी कहे कि यार, इतना कठिन कौन समझाए दुनिया को। तो उन्होंने अपने मानसिक शक्ति से एक स्त्री पैदा की, सरस्वती। और मां सरस्वती बहुत सुंदर थी, तो ब्रह्मा जी को आसक्ति हो गई और उन्होंने विवाह कर लिया। यही वजह है, लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहां पे लागू नहीं होता है। हम लोग सिर्फ इतना लिखते हैं वेदों के बारे में कि वेदास आर कंसीडर्ड एज नॉट रिटन बाय मैन, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ पौरुषेय। अ पौरुषेय, इट मींस which is not written by men. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। यह मानता है इतिहास भी कि हाँ, किसी देवता ने लिखा है, ठीक है। लेकिन कंपाइलेशन कंपाइलेशन किसने किया है? वेद व्यास ने। ठीक है। दूसरा, और सुन लो, पूरी कहानी सुन लो लगे हाथ, कंफ्यूजन नहीं होगा। वेद फाइनली कंप्लीट कब हुए? जैसे वेदों में आपको
पुराणों में, वेदों में, सब जगह आपको राजाओं की वंशावली मिलेगी। वायु पुराण पढ़ेंगे, ये फैन बंद कराओ यार, वायु पुराण पढ़ेंगे तो आपको मौर्यों का वंशावली मिलेगा। विष्णु पुराण में गुप्तों की वंशावली है। यार पुराण बहुत पहले लिखे गए यार, फिर राजाओं की वंशावली पुराण में कैसे आ रही है? जादू तो है नहीं। सुनिए, जो बहुत पहले लिखा गया वो उसका धार्मिक भाग था, रिलीजियस भाग। जैसे शिव महापुराण में भगवान शिव के बारे में जो जो लिखा है, वो धार्मिक बातें वो पहले लिख दिया गया। लोमहर्ष और उग्रसर्वा ने लिख दिया, बाप बेटे ने मिलकर के। जो बाद की बात है कि कोई राजा था किसी जमाने में, उस राजा ने ये कराया, उस राजा ने ये कराया, उस राजा ने ये कराया, फिर उसका बेटा हुआ उसने ये कराया, फिर उसका बेटा हुआ उसने ये कराया। ये जो बात का जो सामाजिक हिस्सा है ना, जो पॉलिटिकल हिस्सा है, वो बाद में एड ऑन किया गया है। और फाइनली वेद और पुराण गुप्त एरा में कंप्लीट हुए हैं। जैसे आप आज किसी बड़े लाइब्रेरी में जाइए तो आपको वेद मिलेगा, तो उस जमाने में तो कागज ही नहीं था, आज कागज पे प्रिंटेड है। तो जो फाइनली कंपाइल्ड वेद आपको आज मिलता है मार्केट में, या जो जो पुराण मिलता है गीता प्रेस वाली दुकानों पे, वो गुप्ता एरा में कंप्लीट हुआ है। इसीलिए वहां पे गुप्ता एरा तक का आपको हिस्ट्री मिलेगा। आई बात समझ में? आप और कुछ पूछ रहे थे या यही था, डाउट हो गया खत्म? ठीक है, लिखिए फिर आगे। क्या लिखा आपने बेटा लास्ट बात? हाँ, कंपाइल्ड एट, कहां कंपाइल किया ये बताओ? कहां किसने किया तो हो गया वेद व्यास, कहां किया? जगह तो कुछ होगा ना, धरती पे ही तो किया होगा, आसमान में थोड़ी गए होंगे। लिखिए, द वेदास वर कंपाइल्ड एट सप्त सैंधव रीजन, SAPT, सप्त सैंधव रीजन। सप्त सैंधव रीजन, वेदास वर कंपाइल्ड एट सप्त सैंधव रीजन। कहां है ये बेटा? लिख लीजिए नीचे, प्रोविंस ऑफ 7 रिवर्स। प्रोविंस ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, लिख लिया? चलिए आगे लिखिए। इतना लिख लिया? ठीक है। कहां पे है वैसे ये? अरे कश्मीर वाला एरिया, वही इंडस और उसके सारे ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, चलिए ठीक है। ये तो बहुत बेसिक से जानकारी हो गई, बहुत बेसिक से जानकारी है, और कुछ है नहीं इसमें, दम नहीं है, एकदम बेसिक्स। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि यार ये जो पूरा हमारा वैदिक एज है, इसको जानने का सोर्स अपने पास क्या क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सोर्सेज का। एक डायग्राम हम और बनाएंगे, एक डायग्राम और बनाइए। वैदिक एज लिख लीजिए, वैदिक कल्चर लिख लीजिए, जो मन आपका करे वो लिख लीजिए। ठीक है, सोर्सेज ऑफ, ताकि एक डायग्राम बनाए, हमें पता रहे कि हमें पढ़ना कैसे है। वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषदास हो गया, ब्राह्मण टेक्स्ट, ब्राह्मण टेक्स्ट, ब्राह्मण टेक्स्ट के बाद आएगा क्या? इपिक्स। बेटा एक तो हम लोग सोर्स पढ़ेंगे, सारे सोर्स पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सोर्स। अब सोर्स पढ़ लिया, अब एक सवाल आता है कि द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। क्या सवाल आता है? द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, या नेटिव लैंड ऑफ आर्यंस।
तो कहां कहां कौन कौन सा ओरिजिनल होम्स है आर्यंस का, आपको ये डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में हम प्री वैदिक और लेटर वैदिक एरा के सोसाइटी, उसके रिलीजन, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसका ट्रेड एंड कॉमर्स और उसके इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव, ठीक है बेटा। किस किस टर्म में पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल, फिर पढ़ेंगे सोशल, फिर पढ़ेंगे इकोनॉमिकल, और फिर पढ़ेंगे क्या, रिलीजियस, ठीक है। चले, इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, अब इसमें तीन चार चीजें और आपको ऐड ऑन करनी है, तब जाकर के कंप्लीट होगा पूरा। एक आपको जानना है क्या, मैं अगले पेज पे लिखूं क्या, इसके आगे अगले पेज पे लिखूं, चलेगा, ये लिख लिया, इसके आगे ही चलेगा, अभी वो अगले पेज पे लिखूंगा मैं, ठीक है। इसके आगे लिखना है आपको आगे भी, इसके आगे, ठीक है, डायग्राम कंटिन्यू होगा। हमें पढ़ना है आश्रम सिस्टम। कितने आश्रम होते हैं यार, अरे बोलो, पुरुषार्थ, आश्रम भी चार, पुरुषार्थ भी चार। फिर पढ़ना है हमें टाइप ऑफ ब्याह, टाइप ऑफ मैरिज कितना होता है, और फिर हमें पढ़ना है संस्कार कितना होता है, 16, 16, ठीक है। सोर्सेज ऑफ, सोर्सेज ऑफ वैदिक एज, हेडिंग दो वेदास। कितने वेदास हैं यार बेटा, क्लास शुरू होने से पहले तक चार थे, दो लिख गया उस दौरान, मुझे नहीं पता, शुरू करने से पहले चार थे, ठीक है, छह, बहुत सही, कॉन्फिडेंस अच्छा है, सही बताओ गलत बताओ, कॉन्फिडेंस में बताओ। चले, हेडिंग दीजिए ऋग्वेदा, लिखिए ऋग्वेदा, अभी तो भुगत भी मैं ही रहा हूं। ऋग्वेदा लिखिए, मोस्ट एंशियंट वेदा, फटाफट 10-12 बात लिखना है इसके बारे में, फटाफट लिख जाइए। मोस्ट एंशियंट वेदा, रिटन, रिटन फॉर, रिटन फॉर प्रेयर ऑफ गॉड, मोस्ट एंशियंट वेदा, रिटन फॉर प्रेयर ऑफ गॉड, रिटन फॉर प्रेयर ऑफ गॉड, लिखा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, रिटन फॉर प्रेयर ऑफ गॉड, टोटल 10 चैप्टर्स, टोटल 10 चैप्टर्स, टोटल 10 चैप्टर्स, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीचे से शुरू करते हैं इसके चैप्टर्स, कभी भी ऊपर से नहीं करते हैं, पहले से नहीं पढ़ते, 10वें से पहले तक जाते हैं। देखो, इसके जो 10 चैप्टर्स, उसमें क्या क्या कंटेंट है, यहां से सवाल आया और कई बार यहीं से सवाल आया है। सबसे पहला पूछा हुआ आपसे है कि वर्णा सिस्टम वाज डिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो आपको लिखना है ऐसे, वर्णा सिस्टम कहां पे है, 10th चैप्टर, ओह, 10th चैप्टर में भी कहां है,
पुरुष सूक्त 10th चैप्टर, और 10th चैप्टर में कहां है पुरुष सूक्त, कहां है पुरुष सूक्त। तो वर्णा सिस्टम 10th चैप्टर, पुरुष सूक्त। अनटचेबिलिटी पहली बार कहा, या सॉरी सुद्राज, पहली बार सुद्राज कहां आएगा? द टर्म सुद्राज यहीं पे आएगा पुरुष सूक्त में। देखो सुनो, 10वें चैप्टर में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक है स्त्री सूक्त और दूसरा है पुरुष सूक्त। स्त्री सूक्त मां लक्ष्मी को समर्पित है और पुरुष सूक्त भगवान नारायण, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, इसी पुरुष सूक्त में एक श्लोक है, ब्राह्मणों मुख मुख माशीद राजन ने बाहुकृत। आगे की एक लाइन मुझे याद नहीं है, इतने से मेरा काम हो जाता है, हमको यहां ब्याह थोड़ी कराना है। कहा कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों मुख मासीद राजन ने बाहुकृत, बाहु मतलब बाहुबल, भुजाएं, तो मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यही वो श्लोक है। क्लियर है? तो बोला कि जितना भी चार वर्ण है वो कहां से आया है? एक विराट पुरुष से आया है। तो वर्णा सिस्टम बताएगा, वर्णा सिस्टम में कितने वर्ण हैं? अरे बोलो यार, कौन कौन सा? जोश अच्छा था वैसे। जब भी इजी सवाल पूछता है ना बेटा, तो हमेशा यही होता है, सवाल इतना इजी होता है कि आप गलती करते ही करते हैं। ठीक है। हाँ, एंड सुद्रा, चार वर्ण है। ठीक है, कहां पे है सब? 10th चैप्टर। कहां पे है? 10th चैप्टर में। हाँ, ठीक है, बोलो भाई। चलिए, अब आइए 9वें चैप्टर लिखिए। 9th चैप्टर, 9th chapter was devoted to devoted to solar deity, sorry, Som deity, Som deity, SOMA, सोमा, सोमा। क्या लिखिए? 9th chapter was devoted to Som deity, SOMA, Som deity, DEITY, deity मतलब देवता। 9वां हो गया। 8वें में तुम्हारे काम का कुछ नहीं लिखा है, लिखो 7 चैप्टर पे आओ। हाँ, 7 चैप्टर पे आओ। द बैटल ऑफ 10 किंग्स was described in this chapter. The battle of 10 kings was described in this chapter. Battle of 10 kings was described in this chapter. In this chapter, battle of 10 kings was described in this chapter. This battle was fought at the bank of Ravi river. This battle was fought at the bank of Ravi river. और एक ये वाला डायग्राम बना लो। ये वाला डायग्राम बनाइए।
चलिए, एक श्लोक है ऋग्वेद में, उत्तर यत समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में है, भारत तत्र नाम भारती यत्र संतति, उस क्षेत्र का नाम भारत है और वहां के लोग भारतीय हैं। एक है ऋग्वेद लिटरेरी सोर्स, अरे लिखना नहीं रे बाबा, सुनने का भी, सुनने का, समझने का, कहानी याद रखने का। एक है लिटरेरी सोर्स, कौन सा? ऋग्वेद, जहां क्या लिखा है, उत्तर यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिण भारत तत् नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है पूरा, वह भारत है और यहाँ के लोग भारतीय हैं। दूसरा, एक तो लिटरेरी सोर्स हो गया, ठीक, एक लीगल सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सारा सवाल इंटरव्यू में पूछा है, ध्यान देना। हाँ, इंटरव्यू में अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, और मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शनल हिस्ट्री है बीपीएससी में, काहे? आसान है यार, हम जितना पढ़ाएंगे ना उसके बाहर नहीं आएगा। हम तुमको जितना जीएस पढ़ा देंगे ना, हम कारगर कहते हैं कि जिसको ऑप्शनल कुछ ना समझ में आ रहा हो, हिस्ट्री लेके जाओ बढ़िया सा, मैंने जितना जीएस में पढ़ाया है, तुम 70 सवाल करके आओगे। बदमाशी लोग क्या करता है, 5-7 सवाल डालता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। अब बच्चा परेशान रहता है, सर वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री? तुमको क्वालिफाई करना है, 45 सवाल है शायद क्वालिफाइंग, तुम 5 सवाल के पीछे भाग रहे हैं, हम तुमको 70 सवाल पढ़ा के बैठे हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है उसमें। लेकिन इंटरव्यू में पूछता है बेटा, तो लिटरेरी सोर्स ऋग्वेद बोलो, क्लियर है। लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तीसरा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स बताओ, कहीं भारत वर्त लिखा है दीवार पे, गुफा में, पत्थर पे, पहाड़ पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, गुरुद्वारे पे, कहीं कुछ लिखा है ऐसा? नहीं पता? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, उड़ीसा, कलिंग। हाथी गुम्फा, गुम्फा बोला है मैंने, GUMPHA, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, कलिंगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया, भारत, वहां लिखा है उस इंस्क्रिप्शन में, बोलो क्लियर है। उसके अलावा बहुत सारा और भी लिटरेरी सोर्स है। एक सोर्स है ये, इस सुदास जिस वंश का है, उस वंश का नाम क्या है? भरत। इस वंश का नाम क्या है? तो देश का नाम क्या है? राजा था ये भरत वंश का, ये जीता है 10 राजाओं को हराकर। इस टोटल लड़ाई में 11 राजा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 एक साइड, एक साइड, इसने 10 को हरा दिया। और जब जीता तो वहां जो अंपायर एस्टैब्लिश होगा वो किस वंश का होगा? भरत वंश। यही आर्य कहलाएंगे, बाद में यही आएंगे महाभारत में। महाभारत वालों का क्या है, कुरुवंश है ना, इसी वंश से आगे आया है। ठीक है, इसी वंश की शाखाएं बढ़ेंगी आगे। अच्छा बाबा, एक तो ये हो गया। दूसरा, जैन सोर्स भी कोई है क्या? तुम जैन हो शायद, क्या नाम है तुम्हारा? तुम राहुल, तुम ही हो? अच्छा, जैन सोर्स कोई है? जैन लिटरेचर का कोई सोर्स? मैं बता रहा हूं, सुनो। भगवान पार्श्वनाथ के 2 बेटे थे। पार्श्वनाथ कौन? जैनों के प्रथम तीर्थंकर, फर्स्ट तीर्थंकर। सॉरी, पार्श्वनाथ नहीं यार, ऋषभदेव, सॉरी ऋषभदेव। पार्श्वनाथ तो 23 में थे। फर्स्ट वाले ऋषभदेव आदिनाथ, उनके 2 बेटे थे। एक का नाम मैंने देश को दे दिया, दूसरे का नाम मैंने ले लिया। एक का नाम, बड़े बेटे का नाम मैंने देश को दे दिया और छोटे बेटे का नाम मैंने ले लिया। बड़े बेटे का नाम था भरत। तो जैन लिटरेचर कहता है कि भरत के नाम पे इस देश का नाम क्या पड़ा? हाँ, धार्मिक मान्यता है। उनके बड़े बेटे का नाम क्या था? भरत। तो भरत के नाम पे इस देश का नाम क्या पड़ा? और छोटे बेटे का नाम क्या था? बाहुबली। नहीं पता क्या? अरे, उनके छोटे बेटे का नाम बाहुबली था। आपको याद होगा, जब मोदी जी स्टैचू स्टैचू नहीं खेल रहे थे, तो सबसे लॉन्गेस्ट स्टैचू इन इंडिया, इट वाज स्टैचू ऑफ बाहुबली, श्रवण बेलगोला, स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर, याद है? श्रवण बेलगोला, कर्नाटका। वो एक जमाने में, जब हमारे बचपन में, एक सबसे बड़ी भारत की स्टैचू थी।
उसके बाद मोदी जी आए और कहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हाँ, केवड़िया घाट, गुजरात। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ? तेलंगाना, हैदराबाद। स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ है बताओ? ये कब बना, किसका है, कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य का स्टैच्यू है और एमपी में बन रहा है। हाँ, अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है। तो तभी बन रहा है मतलब क्या, काम चालू है यार, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ वननेस। एक और स्टैच्यू बन रहा है, स्टैच्यू ऑफ जस्टिस, शायद डॉक्टर अंबेडकर का। और एक स्टैच्यू और बन रहा है राम जी का। अगर कहीं जगह बच गई तो फिर कुछ और काम होगा, अदरवाइज वी विल प्ले स्टैच्यू स्टैच्यू। हाँ, लगता है बचपन में जो आप खेले थे ना स्टैच्यू स्टैच्यू, मोदी जी ने सीरियस ले लिया है? हाँ, ठीक है, कल्चर है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और कहानी है, अरे एक और कहानी है। एक कहानी है, एक राजा था दुष्यंत, उसकी पत्नी है शकुंतला। उसके बारे में किताब लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास ने। उनका बेटा है भरत, जो बचपन में ही शेर का मुंह खोल के 1 2 3 4 कर रहा था, गिनती गिन रहा था। शेर के दांत गिने थे बचपन में, ये कहानी मिलती है। तो माना गया कि उसके नाम पे इस देश का नाम भारत भारत पड़ा। ठीक है, बाकी तो आप मान लीजिए कि जितने भारत हैं सबके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। अब इतनी ही कहानियां क्या करें हम उसमें। तो 5 6 सोर्स हैं ये, आपको ये 5 6 सोर्स पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक सा सवाल माना जाता है, खासतौर पे एक ऐसे एस्पिरेंट से जो सिविल सर्विसेज दे रहा है। सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए ये सब बहुत कॉमन सा सवाल है। ठीक है, और इन्हीं सब सवालों पे वो लोग खेलते हैं, आपको प्रेशर में ला देगा। अब बोल क्या देगा, आप जिस देश में रहते हैं आपको उस देश के बारे में नाम तक नहीं पता। हाउ सिंफुल, हाउ डिस्ग्रेसफुल इज दिस। अब आप, बाप रे गुनाह हो गया, या खुदा उठा ले, अब क्या करेंगे जी के, इतना बड़ा गुनाह हो गया। वो आपको थोड़ा सा क्यों करते हैं ऐसा, कि आप कितना प्रेशर में कैसा काम करेंगे, कैसा आपका रिएक्शन होगा। एकदम तुरंत पसीने पसीने हो गए, गिल्टी के बारे में बाप, नहीं पता तो नहीं पता। वहां इसी भाव से रह रहा है कि सुनो, मैं गूगल नहीं हूं, हाँ, कि मुझे हर बात पता होगी, जितना पता उतना चुपचाप सुनो। इस भाव से इंटरव्यू देके आना है, पोलाइटली रहना है। पोलाइटली, ये नहीं कि तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहा हूँ। दीवार का अमिताभ बच्चन नहीं बनना है, पोलाइटली रहना है, लेकिन बहुत नर्वस नहीं होना है। अच्छा, किसी और है, मैं तुम्हें कितना भी समझा लूं, एट अ टाइम तुमको रिएक्शन वही करोगे जो तुमको करना है। बट अगर नॉलेज रहेगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा सब जीरो। ठीक है, तो एक बार आप थोड़ा नोट डालिए, नोट, बल्कि किसी नए पेज में नोट डालिए और हेडिंग दीजिए नोट का, नोट का हेडिंग दीजिए बेटा, नेम ऑफ आवर नेशन। ये ऋग्वेद में ही हमने, या तो सुनो एक काम करो, बल्कि अगर कहीं आधा पेज जो चल रहा है, आधा पेज छोड़ करके कहीं अलग पेज पे इसको लिख लो, ताकि ऋग्वेद कंप्लीट हो पाए। ठीक है, ताकि ऋग्वेद कंप्लीट हो पाए। थोड़ा बदल, हाँ, ज्यादा अच्छा रहेगा ना ऐसा, एक साथ रहेगा ऋग्वेद, बाकी एक साथ एक सब चीजें रहेगा। लिखिए, द नेम ऑफ आवर नेशन एंड रिलेटेड थियरीज। रिलेटेड थियरीज, पहला, पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। गुम्फा, HATHI, GUMPHA, GUMPHA, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, लिखा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। दूसरा लिखिए, लिटरेरी सोर्स ऋग्वेदा।
लिटरेरी सोर्स ऋग्वेदा, ऋग्वेदा, और वो श्लोक अगर लिख पाओ, उत्तरयत हिमाद्रस, हाँ, उत्तरयत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, मत लिखो, छोड़ दो, नहीं लिख पाओगे। हम काहे लिखें, लिखो भाई, गूगल। उत्तरम यत समुद्रस्य, ए, उत्तरम यत समुद्रस्य, ये लिख लो, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका फोटो खींच के दीवार पे टांग देना है, लिखो चुपचाप। अरे डैट डॉट डॉट कर दो, तुमको पूरा श्लोक सुनाना जरूरी नहीं, सुना दोगे तो बेचारा बूढ़ा आदमी आत्महत्या कर लेगा खुशी के मारे, ठीक है, नहीं सुनाओगे तभी चलेगा काम। ये इसका उत्तरम यत समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के, वर्षम तद न भारतम नाम भारती यत्र संतति, उस देश का नाम भारत है और यहाँ की संतानों का नाम भारतीय है। अगला लिखिए दूसरा, लीगल सोर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1, कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, आपको पता ही है आर्टिकल 1, ये तो पता ही है ना सबको, ठीक है। तीसरे पे आइए, तो चौथे पे आइए, चौथे पे आइए, देखिए जैन सोर्स या अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म या जैन सोर्स, लिखिए जैन सोर्स में on the name of eldest son of Rishabhdev, the nation's name is Bharat. All the name of eldest son of Rishabhdev, that is Bharat, Rishabh, Rishhabh, that is Bharat, and our nation's name is Bharat. ठीक है, उनके बेटे का नाम क्या था, भरत। अकॉर्डिंग टू अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रिटन बाय महाकवि कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम लिख लोगे, लिखना पड़ेगा ये सब, लिख लोगे ना, तो क्लियर बोला करो, इतना संकोच काहे करते हो हर बात में। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, रिटन बाय महाकवि कालिदास, रिटन बाय महाकवि कालिदास। Bharat was the son of King Dushyant and Shakuntala. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका, साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स।
सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी IAS, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। King Dushyant and Queen Sakuntala. Bharat was son of King Dushyant and Queen Sakuntala. Bharat was, यही बोला है मैंने, Bharat was the son of King Dushyant and Queen Sakuntala. King Dushyant and Queen Sakuntala, and our nation's name is Bharat on the name of Bharat. Our nation's name is Bharat on the name of Bharat. ठीक है, और कुछ बचा है? एक तो ये था राजा सुदास वाला, ये, हाँ, इस डायनास्टी के नाम पे क्या पड़ा है हमारे देश का नाम? भारत। बस ये हो गया। चलिए आगे आइए, वापस चलिए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वापस चलिए, 7वां लिख लिया था आपने, सीधा आइए चौथे पे। अब छठा पांचवा कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा आइए। इन 4th चैप्टर द प्रेयर्स वाज फॉर बेटर क्रॉप्स, prayer for better crops. In 4th chapter the prayer for better crops, prayer for better crops लिखा। 3rd chapter Gayatri mantra was written by Vishwamitra. Gayatri mantra was written by Vishwamitra. तो पूछेगा आपसे सवाल कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, क्या बताओगे? ऋग्वेद। किस चैप्टर से लिया गया? 3rd चैप्टर, ठीक, 3rd मंडल वही 3rd चैप्टर है। किसने लिखा, किसके लिए लिखा, ये भी पूछा हुआ है। लॉर्ड, ये लिख लो, फॉर सोलर डाइटी आर सविता सावित्री देव। सविता आए तो भी सही है, सावित्री आए तब भी सही है, सूर्य देवता आए तब भी सही है। फॉर सोलर डाइटी ऑब्लिक सविता देव, भगवान सूर्य का ही नाम सविता भी है, और सविता तो हिंदी नाम है, जो संस्कृत नाम है वो है सावित्री, तो सावित्री देव। अब ऑप्शन में क्या देगा, हमसे पूछ के थोड़ी पेपर बनाएगा, इतना काम पूछ पूछ के करता है, पेपर हमसे पूछ के बनाए। ठीक है, कुल मिला के खो जाना चाहिए, भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ जो नाम आएगा वो सही है। ठीक है, 3rd चैप्टर में आ गए, 2nd और 1st में कुछ नहीं लिखा है। आगे लिखिए, इन ऋग्वेदा, ये बताओ ऋग्वेद में मैक्सिमम मंत्र किस देवता के लिए है? मैक्सिमम मंत्र किसके लिए है? इंद्र के लिए। विष्णु थे ही नहीं इस टाइम, इसमें विष्णु का कोई वैल्यू नहीं है, इंद्र के लिए। लिखिए, इन ऋग्वेदा मैक्सिमम मंत्राज फॉर इंद्र, दैट इज 250, दैट इज 250। मैक्सिमम मंत्राज फॉर इंद्र, दैट इज 250। लिखा, मैक्सिमम मंत्राज फॉर, that is 250. Then for Agni, that is 200. इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। आफ्टर दैट अग्नि एंड मंत्रा इज 200। देवताओं का मुख किसे कहा गया? माउथ ऑफ गॉड्स। माउथ ऑफ गॉड्स, कौन सा देवता है जिसे देवताओं का मुख माना गया है? उस देवता को तुम जो भी खिलाओगे सीधा भगवान तक पहुंचेगा। तेज बोलो, तेज बोलो। अग्नि, इसलिए हम लोग यज्ञ में डालते हैं स्वाहा, कुछ भी डालना है कहां डालो? अग्नि में, स्वाहा। जो अग्नि के पास जाएगा वही देवता तक पहुंचेगा, ये धारणा धार्मिक धारणा है। ठीक है, इसलिए कोई भी पूजा करोगे बिना हवन के पूजा संपन्न, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप जो कर लीजिए, उस पूजा की समाप्ति पूर्णाहुति कैसे होगी? हवन। बिना हवन के
हाँ, कोई पूजा संपन्न नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यक्ष देवता है वो दो ही हैं, एक अग्नि दूसरा सूर्य। एक अग्नि दूसरा सूर्य। सूर्य को हिंदुओं के अलावा, सॉरी, अग्नि को हिंदुओं के अलावा और कौन पूजा करता है? कुछ नहीं आता इन लोग को, कहां से पकड़ के लाएगा इन लोग को? पारसी, पर्सियन। बेटा इतना तेज बोलो कि तुमसे हम तक पहुंचे, ठीक है? अच्छा, तुमको सुनाई पड़ा था? देख लो। लॉजिक देख रहे हो इसका? है? दोबारा फिजिक्स केमिस्ट्री किया ना तो हम बायोलॉजी तुम्हारा बिगाड़ देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री सिखा रहा है मुझको। चलिए लिखिए आगे। देखिए, अग्नि वॉज कंसिडर्ड एज, अग्नि वॉज कंसिडर्ड एज माउथ ऑफ गॉड। देवताओं का मुख माना गया है अग्नि को। क्या माना गया है? मुख। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ऋग्वेद का पहला मंत्र किसको समर्पित है? अग्नि को। लिख लीजिए। द फर्स्ट चैंट ऑफ ऋग्वेदा इज डिवोटेड टू अग्नि डाइटी। अग्नि डाइटी। चैंट, CHANT, चैंट। मंत्राज लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब्स लिख लीजिए, श्लोक। ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए बेटा अपने लैंग्वेज में लिखने का, मेंस में वही काम आएगा जो आपका अपना लैंग्वेज में होगा, वरना आप स्पेलिंग थोड़ी ढूंढते रहेंगे। ठीक है। लिखा? हाँ। इज, क्या बोला था मैंने यार? हाँ, द फर्स्ट चैंट ऑफ ऋग्वेदा इज डिवोटेड टू द फायर डाइटी, अग्नि देवता। ठीक है। चलिए। अच्छा, इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, तीसरा नंबर किसका है? वरुण। लिखिए। वरुण वॉज कॉल्ड एज ऋतस्य गोपा। क्या कहा गया वरुण को? ऋतस्य गोपा। इट मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ मोरालिटी। प्रोटेक्टर ऑफ मोरालिटी। ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ मोरालिटी। क्या कहा गया है? ऋतस्य गोपा, प्रोटेक्टर ऑफ मोरालिटी। ठीक है। चलिए अगला लिखिए। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं नदियों के बारे में। ठीक है। हेडिंग दीजिए रिवर्स। रिवर्स। चलो तीन चार बात बता दो बस मुझे, जो कई बार पूछा हुआ सवाल है। पहला बताओ कि ऋग्वेद में सबसे पॉपुलर रिवर कौन से, मोस्ट पॉपुलर? एक बताना है आपको मोस्ट पायस, और दूसरा बताना है मोस्ट पॉपुलर। और हाँ भाई बोलो, मोस्ट पॉपुलर कौन, मोस्ट पायस कौन? ऋग्वेद में गंगा कितनी बार डिस्क्राइब, और ऋग्वेद में यमुना कितनी बार डिस्क्राइब? कल एक बड़ी अच्छी सी पोस्ट पढ़ी, एक डॉक्टर साहब ने अपना दर्द बयां किया। बोला बड़े सपने थे कि मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर हूं, डॉक्टर। एक दिन फूटे किस्मत हमारी की, बहुत हाई सैलरी का ऑफर आया। हमने समझा कि किस्मत चमक गई, एक बड़े मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नौकरी मिली डॉक्टर की। उसने आगे लिखा कि सुबह से शाम तक मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं डॉक्टर हूं, मुझे फील होता है कि मैं सेल्समैन हूं। सुबह की मीटिंग में कहा जाता है कि मैक्सिमम ओपीडी से आईपीडी में कन्वर्ट करो, आईपीडी मतलब एडमिट करो।
आईपीडी से सर्जरी पे ले जाओ, सिजेरियन सिजेरियन, कहा भले ही खरोच आई हो, कम से कम पूरी बॉडी का फुल बॉडी टेस्ट करा लो, फुल बॉडी टेस्ट। शाम को डिस्कशन होता है कि हाँ भाई कितने मुर्गे काटे, तो मैं सेल्समैन हूं, मैं कसाई हूं, जो मैं नहीं हूं वो डॉक्टर। जो पूरे हॉस्पिटल में चर्चा नहीं होती वो है पेशेंट्स वेलफेयर, उनके केयर, उनके ट्रीटमेंट, उनके इलाज और उनके ठीक होने की। एक भी दिन ये नहीं पूछा गया कि कितने पेशेंट ठीक होके गए, कितने आए। उस जगह का मोर और लेस हाल यही है। पीएमसी से तो गवर्नमेंट वाला है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। दोस्तों समस्या है कि आजकल हमारे से बेवकूफ लोग पाए जाते हैं समाज में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की लाइन लगाने से डरते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने से डरते हैं, जिनको वीआईपी सुविधाएं चाहिए, ठीक है, तो लुटवाओ जाओ। हाँ, मैंने अपनी माँ का कैटरेक्ट सर्जरी कराई, एक आंख की सर्जरी में। कैटरेक्ट सर्जरी जो राजगीर में कैंप लगता है तो फ्री में होता है, उसके एक आंख की सर्जरी में आधे दिन एडमिट रखा है डॉक्टर ने, बिल आया है 75,000 रुपया। जी, 75,000 रुपए का बिल था। क्यों? मेदांता मेडिसिटी में कराओगे तो ये बिल तो आएगा नहीं। लखनऊ, यहां तो मैं कुछ नहीं कराता, लखनऊ नहीं सच में। बट हाँ, उसने जो फैसिलिटी दी, रॉयल फैसिलिटी, समझ रहे हो, तो लेकिन फायदा, हम बस माँ को कभी बीमार जैसा फील नहीं होने दिया। हाँ वो तो होता है, ठीक है। तो ये गलत है, वैसे ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि मेडिकेशन का कॉस्ट ऑटोमेटिक इतना बढ़ जाएगा कि जिसके पास पैसा नहीं उसके बहुत दूर का है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, उससे बहुत दूर है इलाज, वो दम तोड़ देगा। आई बात समझ में? हाँ, सब जगह होता है यार, फ्रॉजरी सब जगह, कहाँ नहीं होता है। प्राइवेट कहीं चले जाओ तुमको लूट लेगा। ठीक है, लिखिए आगे, क्या लिखा आपने? इधर 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 इधर, मोस्ट लिखो, मोस्ट पॉपुलर इंडस, मोस्ट पॉपुलर इंडस। क्यों भैया पॉपुलर इंडस क्यों लिखवा रहा हूं? मोस्ट पॉपुलर इंडस, पायस, पायस, सरस्वती। गंगा इज डिस्क्राइब फॉर वन टाइम, देखो, गंगा इज डिस्क्राइब मोस्ट पायस, PIOUS, लिख लिया ना? मोस्ट पायस सरस्वती, हाँ। गंगा इज डिस्क्राइब one time and Yamuna is described 3 times. Ganga is described for one time and PIO होगा, PIO